जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ई आर ओ का जो टारगेट बेस 2.0 है उसके अंदर अभी जो है ऑफर चल रहा है गणतंत्र दिवस पर। उसकी बेस की क्या विशेषता होगी ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जो है बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है पर्सनली एक एक को जो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप सभी को जो है इस बेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी नाम से। आप जो है टेलीग्राम के अंदर सर्च करना द आर एस अकेडमी 09 से ये लगाओगे तो आपको ये टेलीग्राम जो है मिल जाएगा, जिसके अंदर लगभग जो है 700 प्लस मेंबर्स है। तो आप वहाँ पे जुड़ जाना और वहाँ पे आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो भी मिल जाती है। तो जो टारगेट बैच ईओ बैच है जो 2.0 है, अपना एक बैच पहले जो चल चुका था आपको पता है 20 जो है जनवरी से स्टार्ट हुआ था। अभी ये लास्ट और बैच है। और इस बैच की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो जो है पार्ट ए और पार्ट बी के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। मेरे खुद के जो लिखे हुए हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। पार्ट ए में जैसे कि मान लीजिए कल्चर आ गई, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई और करंट अफेयर आ गया, तो इस सभी की जो मैं आपको क्या दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा। पार्ट बी के अंदर जो है पार्ट बी के अंदर पार्ट बी के अंदर भी मैं आपको क्या दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है। इसमें साथ साथ में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा। जो पार्ट बी अपना नगर पालिका अधिनियम है उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो 3 रूल्स है उनके भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके साथ साथ में मैं जो 8 स्कीम है, 8 जो योजनाएं हैं उनके भी मैं आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। योजना में आपको कंटेंट इधर उधर देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट मैं आपको योजना के अंदर जो है अवेलेबल करवा दूंगा। फिर पार्ट बी के अंदर जो है, पार्ट बी की बात कर लेते हैं पहले। पार्ट बी के अंदर जो है नगरपालिका अधिनियम है उसके बारे में टोटल जो जुर्माने हैं, जो सजाएं हैं, जो इसके अंदर अधिनियम आते हैं ना, जैसे कि ये आप मान लीजिए कि लोक परिसर अधिनियम 1964 हो गया, या फिर जो है धार्मिक न्यास आधारिता नियम जो 1920 वाला हो गया, या भूमि अनिवार्य अर्जन अधिनियम 1894 हो गया। तो इस प्रकार के जो भी अधिनियम आ रहे हैं उसके अंदर वो भी मैं आपको एक जगह जो है लिख के दे दूंगा। उसके बाद में जो 3 रूल है उनके पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, उसके साथ साथ में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। एड स्कीम का इसी प्रकार से होगा कि जैसे कि अभी कल अपना वीडियो आया था पीएम आवास योजना के बारे में। तो पीएम आवास योजना है वो टोटल 16 पेज के अंदर एक योजना कंप्लीट हो रही है, क्योंकि फुल डिटेल के अंदर इतनी आ रही है वो। और शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है A4 साइज का जो पेज आएगा उसमें 1 या 2 पेज के अंदर वो आ जाएगी। तो 16 को आप 2 पेज के अंदर जो है मिनिमाइज करोगे, मतलब मिनिमम करोगे, इसलिए मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको मैं शॉर्ट नोट्स इस हिसाब से योजना के भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर अपना जो है डेली टारगेट बेस्ड स्टडी चल रही है। जो वन बेच था, जो 1.0 है, इस बेच के अंदर जो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था वो अभी इसका शेड्यूल है वो फर्स्ट वीक का 28 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ में भी मैं आपको अलग से रखूँगा और अलग से आपको 7-7 दिन का टारगेट दिया जाएगा। इस हिसाब से अपन जो है कम से कम 4 से 5 बार जो है ये सिलेबस एग्जाम तक रिवीजन कर लेंगे। तो ये पार्ट बी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फिर पार्ट बी के मैं आपको 500 क्वेश्चन जो है ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनका सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, ठीक है। वाईटी पर मैं इसका क्या करूँगा, सोल्यूशन करवाऊंगा। और इसकी पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो पैड के अंदर होंगे उन्हीं को मिलेगी, ठीक है। 500 क्वेश्चन जो है ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पार्ट बी के। पार्ट बी में मतलब इनमें तीनों रूल भी आ जाएंगे, स्कीम भी आ जाएगी और नगरपालिका अधिनियम भी आ जाएगा, ठीक है। और इनकी क्लासेज है वो अभी जो है मोस्ट प्रोबेबली है वो 28 तारीख को आ जाएगी। पहली जो क्लास होगी वो इसके अंदर लगभग आपको जो मान के चलिए 20 जो है क्वेश्चन होंगे, तो इस हिसाब से है। और एवरी संडे जो है अपना 50 क्वेश्चन होते ही होते हैं टेलीग्राम में क्विज के रूप में, और डेली जो है 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बीच में मेरी तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था। डेली 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में और एवरी डे आपको 50 क्वेश्चन जो है, ये एवरी संडे आपको 50 क्वेश्चन जो है ये मिल जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट बात थी वो पार्ट बी की थी, ठीक है। जो संडे को 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, वो किस हिसाब से होंगे, वो पार्ट ए के भी होंगे और पार्ट बी के भी होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन जो है पार्ट ए के और 20 क्वेश्चन जो है पार्ट बी के। तो आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले पहले मैं आपको पार्ट बी के भी कम से कम जो है मान के चलिए 600 से 700 क्वेश्चन जो है ये करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ से कर लेना। और अगर आप 1000 से 1200 क्वेश्चन करके चले जाते हो एग्जाम के अंदर तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन जो है ये गलत होने से बच जाएगा। सेम प्रोसेस है ये अपने पार्ट ए की रहेगी। जैसे कि पार्ट ए है तो पार्ट ए में मैं आपको पॉलिटी के
और जो है करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दिए हैं पॉलिटी के तो, और जो 2 बैच के अंदर आएंगे उनको अलग से जो है दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ में करंट अफेयर के आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। करंट अफेयर के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो करंट अफेयर के अंदर जो है ये सुजस को इंक्लूड किया गया है, सुजस को हैंड रिटन है ये सुजस को, उसके बाद में क्रोनोलॉजी को, और इसके साथ साथ में मूमल को। लेकिन हमारा जो शेड्यूल चल रहा है उसमें क्रोनो को अपन ने क्या ले रखा है, शेड्यूल के अंदर ले रखा है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी को अपन ने शेड्यूल के अंदर ले रखा है। और क्रोनोलॉजी, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी क्रोनो के हिसाब से ही होंगे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही होंगे। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि फैक्ट है जैसे कि सूजस के हो गया। जैसे मैंने एक दिन ग्रुप के अंदर जो है शेयर किया था, वो एक नृत्य था बांसवाड़ा का। ठीक है, अगर आपने वो नृत्य देखा है तो बताना कि कौन सा है, वो कमेंट जरूर करना। तो उसके अंदर जो है सुजस और मुम्बल के भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो ऐड किए गए हैं। तो करंट अफेयर के बारे में भी आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी करंट अफेयर की कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन इसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, और शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या होगी, वही होगा क्रोनोलॉजी, मुम्बल और सुजस, इन तीनों को इंक्लूड कर लिया गया है। फिर पॉलिटी आ जाती है, जो एक नाइटमेयर है। हालांकि एक वीडियो आना था, वो उसको थोड़ा सा डिले हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी 1 फरवरी को या फिर 2 फरवरी को, जैसे ही आरएस प्री का एग्जाम होता है उसके बाद में आ जाएगा पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी के अंदर मैं लक्ष्मीकांत को, ठीक है, विकास सर के जो भी नोट्स है वो, और वाणी पब्लिकेशन है, ये इंडियन पॉलिटी के लिए बता रहा हूँ। और कुछ फैक्ट जो है अदर जो जगह से भी मैंने कुछ कलेक्ट किए थे, तो इन सभी को एक जगह करके मैंने आपको पॉलिटी के अंदर शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन सभी की आप डेमो पीडीएफ देखना है तो आप ग्रुप के अंदर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, द आर एस अकेडमी नाम से, तो वहाँ पर आप इन सभी की क्या देख सकते हो, डेमो देख सकते हो। तो पॉलिटी का कोई भी फैक्ट है, ये कोशिश यही है कि छूटे नहीं। कोई रह जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कि ये नहीं है कि वो फैक्ट जो है अपने नोट्स में से 99% जो है आ जाएगा। हाँ, ये है कि 95% जो है, मोस्ट 95% तक आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 99 या 100% नहीं आएगा, ये भी मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए आरपीएससी है, तो आरपीएससी की तो है लाखों फैक्ट बन सकते हैं बनाने को। तो अगर आपने ये पढ़ लिया अध्यक्ष कौन रहा, कौन सचिव रहा, कौन इसके सदस्य रहे, इनके अलावा भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरपीएससी की पहली महिला कार्यवाहक सचिव कौन थी, ठीक है, तो अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो यही है कि पॉलिटी के अंदर भी है वो फैक्ट बेसिस भी आपको दिए जाएंगे, फैक्ट के जो नोट्स भी है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथ साथ में। तो ये आप इसके बारे में, पॉलिटी के बारे में श्योर रहिए एकदम। उसके बाद में कल्चर और जो है हिस्ट्री है, कल्चर और हिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। और राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी के लिए अपन ने क्या किया है कि ये जो है राजस्थान पॉलिटी के लिए सुरेश प्रोफेसर की जो बुक आती है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, अदर जो है जो बुक्स आती है, जैसे कि लक्ष्या की बुक आती है, तो उसमें क्या है, ये पंचायती राज वाला जो टॉपिक है उसके फैक्ट अच्छे दिए हुए हैं। तो वो फैक्ट भी मैंने एक जगह है इंक्लूड करके, और ये जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें दे दूंगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जो कुछ भी अपडेटेड होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अंदर होगा। ठीक है, वो किस में होगा, शॉर्ट नोट्स के अंदर। अब कोई पूरा वीडियो देखेगा तो उसको ये लगेगा कि भाई तेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हमारे समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए यही है, पहली बात तो शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने इतनी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी है। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए गए हैं जैसे कि दूसरों को समझ में आ जाए। और जो कोई भी समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए अपन टेलीग्राम में प्राइवेट ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, विशी करेंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी समझाऊंगा, धाराओं को याद करवाने की भी कोशिश करूंगा। वो कोशिश तो यूट्यूब पे ही कर लूँगा। ठीक है, मतलब धारा याद कराने की। हालांकि टेलीग्राम पे कोई क्लासेस नहीं होगी, क्लासेस होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन के रूप में होगी, कि शॉर्ट नोट्स को हमारी ये टर्म समझ में नहीं आ रही है। ये अपना जो है कंप्लीट EORO टारगेट बेस 2.0 है या 2.0 है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी है। उसके बाद में आज और कल 26 और 27 जनवरी तक ही इसका ऑफर है। उसके बाद में ही जो है ये बैच, आपको पता है ये ऑफ़र जो है नहीं रहेगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए। 2999 इसकी क्या रखी है, फीस रखी गई है, और इसको आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मेरे को क्या कर देना, डीएम कर देना, और मैं आपको अदर भी और भी कोई अगर अगर आपका वो डाउट आता है तो उसके मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी जो कोई क्वेरी है वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना, मैं भी वहीं पर भी आपका जो है सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता देना, और वहाँ पर भी जो है ये PDF वगैरह पड़ी है, डेमो वगैरह, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होगी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का कुछ ये बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज़ होगा या फिर नहीं होगी टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए
अपन जो है डेली है वो 10 क्वेश्चन कर रहे हैं क्विज के रूप में, और 50 क्वेश्चन है वो एवरी संडे को करेंगे, 50 क्वेश्चन एवरी संडे को करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 500 क्वेश्चन आपको जो है ये दूंगा पार्ट बी के। तो मैं 500 क्वेश्चन ऐसा थोड़ी एक साथ दूंगा, मैं आपको जैसे कि 20 आज दे दिए, ठीक है, 20 कल दे दिए, हो सकता है 50 दे दिए, तो मेरे को तो क्या है 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, लेकिन मैं इनका सोल्यूशन जरूर करवाऊंगा यूट्यूब पे। 500 क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर करवाऊंगा, लेकिन इनकी पीडीएफ मैं आपको जो पेड है उन्हीं के अंदर दूंगा। तो ये 20 20 करके भी दे सकता हूँ, 50 50 करके भी दे सकता हूँ, हो सकता है मैं 100 करके भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्विज फॉर्मेट में ही होगी, क्योंकि इतना वो है नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, और दोनों ही नहीं है, ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है नहीं मेन रिसोर्सेज है। तो उसमें थोड़ी क्या है प्रॉब्लम आ रही है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी अलग से नहीं पूछेगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज का यहाँ पर विशेष रूप से जो है बता दे रहा हूँ। तो जो जिस किसी को भाई इंटरेस्टेड हो, जो भी टारगेट बेस 2.0 के अंदर आना चाह रहा हो, तो वो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच।